देखिए, पूरे देश में नौजवानों में बहुत निराशा है इस व्यवस्था के लिए कि आखिर क्या मजाक होके रह गया है। बार बार इस नीट की परीक्षा के पर्चे आउट हो जाते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं, कई जगह आप देख रही हैं कि कैजुअल्टी हो गई और हमारे या किसी के या नेता प्रतिपक्ष राजीव गांधी जी के ट्वीट करने या बयान देने का मसला नहीं रह गया। भारत का नौजवान जो हमारे देश का कल का कर्णधार है, आज वही निराश है और अब कोई उम्मीद नहीं है। ये सिलसिला एक बार का नहीं है, ये बार बार और इसकी तह में भी लोग नहीं जाना चाहते। सीधे सीधे सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग, ये साहस, ये हिम्मत, ये उन्हीं के पास है जो ये कर रहे हैं और करा रहे हैं। अब अफसोसनाक है, बहुत दुख की बात है। हाँ, जो बेशर्म लोग हैं उनको कुछ भी हो जाए, वो झाड़ पोछ के चिकने हैं, इस सवाल पर बात नहीं करेंगे, कोई और सवाल पे बात शुरू कर देंगे और कहीं खोजेंगे कि कौन सी बात में हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कोई विभेद फैला करके कोई नफरत की बात का वो एजेंडा चला दें जिससे ये नीट की परीक्षा का पर्चा लीक होना ये छुप जाए। ये चल रहा है, ये प्रयास, एक दो दिन में कोई ना कोई ऐसा एजेंडा आ जाएगा। सर, अभी एजेंडा नहीं, वो तो खोजते रहते हैं अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए, वो इस तरह के एजेंडे को खोज लेते हैं। अब कैसे इस पे चर्चा करा सकते हैं वो बताइए, कैसे चर्चा हो सकती है? तो कुछ ना कुछ तो खोजना है, कहीं ना कहीं इतना बड़ा देश है, खोज लेंगे। देश को तो संदेश देके अब खुद परदेश चले गए। अब आदमी अवाक है कि अरे हम आत्मनिर्भर भी हैं, हम विश्व गुरु भी हैं और हमारी ये हालत कैसे हो गई। हम तो उस युद्ध में परोक्ष रूप से कहीं खड़े भी नहीं हैं। ये और बात है कि युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री का इजराइल का दौरा हो चुका है और अब अफसोस की बात है, हम इसको कैसे कहें, पाकिस्तान जैसा देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के लिए पंचायत की चटाई बिछा रहा है और चीन जैसे देश के सामने ट्रंप जैसा महारथी नतमस्तक हुआ, जाके कुछ हासिल भी नहीं हुआ, बड़े गंभीरता के साथ अपने एजेंडे पे डटा हुआ है। सर, आखिरी सवाल है, दिग्विजय सिंह का कहना है अवशेष मिले नहीं है भोजशाला कॉम्प्लेक्स में कि वहाँ पे मंदिर था। ये देखिए, माननीय दिग्विजय सिंह जी बहुत ही अनुभवी, बड़े गंभीर और बहुत सीनियर नेताओं में से हैं। वो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, वो राज्यसभा, लोकसभा, हर जगह। तो उस हकीकत को वो जो जानते हैं उसको आपके सामने बयान किया है उन्होंने। अब सवाल ये है कि बीजेपी के एजेंडे क्या हैं और उसका प्रचार प्रसार क्या हो रहा है, ये एक अलग विषय है। इसमें न्यायपालिका को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है। तो अब तो समझदारी ये है कि ऊपर के अदालतों से अपने लिए इंसाफ तलाश करने का भी प्रयास होना चाहिए और जो वास्तविकता है और जहां जिन चीजों की अनदेखी हुई है, अगर कोई जरूरी नहीं है, आप किसी फैसले से असहमत हैं तो आप ऊपर की अदालत में उसे चुनौती दे सकते हैं। इसका प्रयास होना चाहिए। ये माहौल खराब करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसको सूझबूझ से काम लेना चाहिए, हिकमत से काम लेना चाहिए। इनका एजेंडा है नफरत फैलाना और उस नफरत की आग को और घी डाल के बढ़ाना। अब समझदारी के साथ, देश में संविधान है, लोकतंत्र की इस व्यवस्था में लगातार चेष्टा हो रही है इस बात की कि संविधान के रहते हुए भी उसको दरकिनार करके हम अपनी मनमारी करें।
लेकिन कहीं न कहीं उसी संविधान के माध्यम से ही देश की जनता को अपने लिए न्याय तलाश करना